नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में। हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। वैसे भी आप सब जानते हैं कि डेज एंड डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया जाता है, जिसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन 15 सितंबर को इसके साथ साथ नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। ये डे 1968 से मनाया जा रहा है। ये दिन रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है जो हमारे देश के इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है इस देश की सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इस देश की डेवलपमेंट के लिए। तो जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है हमारे इंजीनियर्स का हमारे समाज के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसे सेलिब्रेट करता है। नेशनल इंजीनियर्स डे सितंबर 15 को मनाया जाता है। 1968 से निरंतर मनाया जा रहा है। ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं वो भारत की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अपना इंडिस्पेंसेबल रोल जो है वो प्ले करते हैं। हमारे इंजीनियर्स हमेशा आगे रहते हैं, फोरफ्रंट पर रहते हैं इनोवेशन के लिए। कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उन्हें ड्राइव करने के लिए, जो कि हमारी डे टू डे जो डेली लाइफ है उसे इन्हेंस करता है, उसको और ज़्यादा बेटर बनाता है। अब ये जो ओरिजिन है नेशनल इंजीनियर्स डे का, ये सर एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी की जो लेगेसी है उसको कोमेमोरेट करता है। एम विश्वेश्वरैया जी जो हैं ये बहुत बड़े इंजीनियर थे। इनको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है सितंबर 15 को, उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। और मैंने आपको बताया कि 1968 से सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में डिसाइड किया था कि 15 सितंबर जो है उसको नेशनल इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाया जाएगा। और ये किसकी लेगेसी को कोमेमोरेट करता है, याद करता है? सर एम विश्वेश्वरैया। ज़्यादातर आपको एम विश्वेश्वरैया ही देखने को मिलेगा या फिर एम वी देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि इनका पूरा नाम ही कई बार पूछ लिया जाए। तो पूरा नाम है सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। इनकी जो रिच लेगेसी है उसे कोमेमोरेट करता है नेशनल इंजीनियर्स डे, जो इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है 15 सितंबर। ये मनाया जा रहा है 1968 से। सर विश्वेश्वरैया ना सिर्फ एक रिनाउंड इंडियन इंजीनियर थे, बल्कि एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें अपना एक मार्क, अपना एक छाप जो है वो छोड़ी है। ऐसी छाप जिसे ना कोई बदल सकता है, ना जिसका कोई कंपैरिजन कर सकता है। ये हैं एम विश्वेश्वरैया, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया। हमारे भारत के कई ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ उनको पूरा करने में। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो डैम से रिलेटेड हो, इरिगेशन नेटवर्क से रिलेटेड हो या बाकी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, जिसकी प्लानिंग और जिसकी एग्जीक्यूशन में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया एम विश्वेश्वरैया सर ने। इनकी जो विजनरी थिंकिंग थी और जो इंजीनियरिंग एक्यूमेंट था, जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ थी इनकी, उन्होंने एक इंड्योरिंग इम्पैक्ट डाला है भारत की ग्रोथ में, भारत की मॉडर्नाइजेशन में। सर एम विश्वेश्वरैया जी से रिलेटेड आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। 1912 से लेकर 1918 तक ये मैसूर के 19th दीवान रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है सितंबर 15 को, उसको हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी। तो भारत में भी ये नेशनल इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है और श्रीलंका और तंजानिया में भी ये इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। सितंबर 15 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जी को ही द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वो व्यक्ति है जिसको द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। इसके साथ साथ मैंने जैसे पहले भी कहा कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर को, जिसको हम नेशनल इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? 1968 से मना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा है, जो कंट्रीब्यूशन था इनका भारत के लिए
और किंगडम ऑफ मैसूर के लिए। मतलब ऑब्वियसली मैसूर भी इंडिया के अंडर ही आएगा, लेकिन किंगडम ऑफ मैसूर में जो इन्होंने डेवलपमेंट करी उसके लिए, और पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, जैसे डैम्स थे, इरिगेशन थी, उससे रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा था। कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस बुक्स हैं जो कि सर विश्वेश्वरैया जी ने लिखी हैं, जिनमें आता है मेमोर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। ये 3 मुख्य बुक्स हैं, मेमोर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। ये 3 ऐसी मुख्य किताबें हैं जो सर एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे और डेट आती है, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? थीम। यहाँ तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई ये स्टैटिक हैं। आज से 5 से 10 साल के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो नेशनल इंजीनियर्स डे से रिलेटेड और सर एम विश्वेश्वरैया जी से रिलेटेड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो स्टैटिक हैं। लेकिन जो चेंज होगी वो होगी थीम। तो अगर आप इसको 2023 में अभी ही देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको 15 सितंबर 2024 के बाद जब भी देखें तो उस समय आपने उस साल की जो भी थीम होगी उसको आपने एक बार चेक कर लेना है। हालांकि हम भी आपको हमेशा जो भी थीम आएगी वो बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेनी है, ताकि आप कोई भी हमारी वीडियो की जो अपडेट है उसको मिस ना करें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा यहाँ पे मेन एम जो है वो आपकी एजुकेशन है, आपके जीके को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए आप अभी की 2023 की थीम हम आपको बताएंगे, बाद में अगर आप देख रहे हो तो आपने उस थीम को चेक कर लेना है। तो 2023 की जो थीम है वो है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग, ये थीम है 2023 की। बाद में देख रहे हो तो उस साल की जो थीम है उसको आपने एक बार चेक कर लेना है। 2023 की क्या थीम है? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।